हाँ खोलो, मैं आ रहा हूँ। हेलो, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? जल्दी जुड़ जाओ साथियों, जल्दी जुड़ जाओ। जल्दी जुड़ जाओ दोस्तों, जल्दी फटाफट इस वीडियो को शेयर करो आप। मैं आपके बीच में उस बहन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कल मैं आया था, आपको पता होगा, लेकिन मेरे को वो टाइम नहीं मिला था तो मैं वापस आउट हो गया था। आप सभी लोगों से दिल से धन्यवाद। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, इसको शेयर करते रहो कि लोगों के पास मेरी आवाज़ पूछे। और आप लोगों के लिए मैं लड़ता हूँ, आप लोगों के लिए मेरी आवाज़ बुलंद है। आप इतना प्यार और मान सम्मान और आशीर्वाद देते हो, इसलिए मैं बुलंदी से बोलता हूँ। दुगनी मेरे में ताकत आती है। अगर हमेशा आप ऐसे मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाओ रहोगे तो आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। आपकी पगड़ी की लाज हमेशा रखूंगा। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो थोड़ा और। साथियों, आप सब लोगों को पता होगा कि परसों के दिन अपनी बहन कोठड़ी के अंदर तोला गुजर को कुछ दरिंदों ने अपना शिकार बनाया। वो बहन बकरी चराने के लिए जंगल में गई थी तो कुछ दरिंदे, 4 दरिंदे उसके ऊपर टूट के पड़े भूखे शेर की तरह। मैं उन दरिंदों को कहना चाहता हूँ, अरे इतने कायर हो गए तुम। अगर इतने फड़फड़ाते हो, तुम्हारी माँ का दूध पिया होता तो कुछ अच्छा काम करते। तुम इंसानियत नहीं थे, तुम्हारी रगों में तुम्हारी कौम का खून नहीं था कि तुम एक 14 साल की बेटी के साथ इतना घिनौना हरकत की आप लोगों ने। मैं आप चारों कसाई को मैं मेरी चेतावनी और धमकी, कहते ना बली चेतावनी, या तो सरकार आपको कड़ी से कड़ी सजा दे दे, कड़ी से कड़ी आपको सजा दे दे। अगर सरकार ने आपको कड़ी सजा नहीं दी तो नरेश फौजी के हाथ से आप नहीं बचोगे। अच्छे अच्छे को मैं नानी याद दिलाता हूं तो तुम तो एक खेत की मूली की तरह हो यार। जो तुम गुजर की बेटी के ऊपर हाथ उठाया, 3 बार सोचना चाहिए मेरे बगड़ाउत कौम। ये समय जात और पात का नहीं है, एक हो जाओ। अभी तो कर्नल बाबा को थोड़े दिन हुए जाते हुए, अगर एक नहीं हुए तो ऐसे दरिंदे आपके घर में घुसेंगे। इन चोरों से और इन लुटेरों से आप बचो और इस समाज को एक मुट्ठी में बांध के रखो। जब जब समाज के ऊपर आंच आती, नरेश फौजी आपके सामने खड़ा रहता है। लेकिन उस बेटी को अगर न्याय नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजेगी। और जब तक उस दरिंदों को फांसी की सजा नहीं होगी, जब तक ये हिंदुस्तान नहीं, पूरा विदेश में भी इसका डंका गुजेगा। और गहलोत साहब, फिर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत हो गया। राजस्थान में बहुत हो गया बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़। आपने क्या वादा करके आते हो? ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप बिठा के रखते हो, जिनके मजबूरी नेता, आपके विधायक उनको मजबूर कर देते उनकी नौकरी खाने के लिए, उनको काम नहीं करने देते। ऐसी किस लिए आपने ऐसी सरकार बनाई? सरकार बनाई तो उसका सही उपयोग करो। लेकिन राजस्थान के युवा जाग चुके, आपसे जवाब मांगने के लिए राजस्थान के युवा में वो तो शक्ति आ गई कि आपसे आंख मिला के बात कर सकते हैं। इतनी तो ताकत युवा में हनुमान जी बेनीवाल ने दे चुके हैं कि इतनी ताकत तो हनुमान बेनीवाल युवाओं को दे चुका है कि आप आंख से आंख मिला के इन अधिकारियों और इन मंत्रियों और सांसदों से बात कर सको। धन्य हो उस हनुमान बेनीवाल का जो राजस्थान के किसान और युवाओं के लिए लड़ रहा है। उसकी मां ने शेर पैदा किया है जो किसी के चूटागरी नहीं करता, किसी की गुलामी नहीं करता। 36 कौम में जब किसी के संकट आता है, हनुमान बेनीवाल साहब वहां कूद जाते हैं। अगर वो मंत्री, अगर वो संतरी बनना चाहता तो कब का बन जाता। आप लोग सब जो अपने समाज और अपनी कौम और अपने देश के लिए लड़ता, उसका साथ दो। बाकी चाटुकार और गुंडे और उठे गुरु से बच के रहो। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, गहलोत साहब जल्दी से जल्दी उस बेटी को न्याय दिला दो। फास्ट ट्रैक में डाल के उन दरिंदों को फांसी की सजा दे दो आप, नहीं तो ये समाज और ये राजस्थान आपको नहीं सहेगा। ये समाज और राजस्थान आपको नहीं सहेगा। आप 34 बार का सपना देख रहे हो बंगले में सोते सोते, उस सपना को ये दरा का दरा रख देगी। दूसरे पे कंधे पे बंदूक रख के अब राजस्थान नहीं सहेगा। आपने हमेशा दूसरे के कंधों पे बंदूक रखी, लेकिन अब की बार ये राजस्थान नहीं सहेगा।
और युवा साथियों, आप लोग इकट्ठे हो जाओ, जवान और किसान। तो इन नेताओं और काले अंग्रेजों की औकात नहीं जो हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा के देख सके। वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरी बहन नहीं थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी, 15 साल की बेटी थी। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पहना, अपने परिवार के साथ भी रह पल नहीं पाई वो। अपने आंगन में उसके पैर थे, उस भी अभी तक उसकी मिट्टी में जमे होंगे। और उस बेटी के साथ इतना घिनौना हरकत करने वाले प्रशासन, आप अपनी बेटी के ऐसा हरकत देख सकते हो क्या? आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भीलवाड़ा के कलेक्टर साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी से आप भी किसी किसान के बेटे होंगे। इंग्लैंड और फ्रांस से तो आप आए नहीं होंगे, आप कहीं राजस्थान के होंगे, आपके भी बेटी होगी। तो उन दरिंदों को, आप में भी वो ताकत है जो उस दरिंदों को फांसी की सजा आप दिला सकते हो। अगर आज वो काम किया, कल और करेंगे। राजस्थान में तो इस बहन बेटियों की इज्जत के लिए सेंचुरी से पार हो चुके। राजेंद्र गुड्डा लड़ रहा है बेचारा, उसको सस्पेंड कर रहे। अरे जो सच्चाई के लिए लड़ता है उनका साथ दो युवा साथियों, इन चोरों और लुटेरों के चक्कर में मत आओ। और जो अपनी कौम और अपने देश के लिए लड़ता है उसके हमेशा सपोर्ट में रहो और साथ दो। कोई जो अपने देश के बारे में सोचता है ना, वो कभी देश का कभी गद्दार नहीं हो सकता। उस बहन को 15 दिन में न्याय नहीं मिलेंगे तो मैं उन दरिंदों को छोड़ने वाला नहीं हूं। आज नहीं तो कल बाहर आएंगे वो। उनकी शक्ल और उनका चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा है साथियों। और मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं। मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं उसको नानी का याद दिला देता हूं और बंगाल की खाड़ी में डाल देता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट सरकार से, माननीय अशोक गहलोत साहब, एक बार और आपसे कि उस बेटी को आप न्याय दिलाइए। और 12 लाख से कोई बेटी नहीं आती है। उस परिवार को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ का मुआवजा उसके घर पे पूछे, जब जाके हमारी आत्मा को तो भी शांति नहीं है। पैसे तो खत्म होते, लेकिन बहन, उस माँ की कोख का क्या हाल हो रहा होगा जिस माँ की कोख में 9 महीना अपनी कोख में रखती अपनी बेटी को। और उस दरिंदों ने 1 मिनट में उसको शिकार बना लिया। उस माँ को पूछो साथियों जिसने अपनी बेटी खोई है, उस बाप को पूछो जो अपना बेटी खोई है, उस भाई को पूछो जिसने अपनी बहन खोई है। इन नेताओं को कुछ नहीं जाता है। इन नेताओं को आंख में आंख मिला के बात करो, ये आपके इनकी नाक की ठोडी आपके पांव के नीचे रगड़ेंगे। इनकी औकात नहीं इन नेताओं की, आप लोग बना के भेजते हो। तो इनका सही उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। कुछ दलाल इनके चक्कर में घूम रहे हैं, उन दलालों को भी मैं कह देना चाहता हूं कि ये तो हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन आपको जिस गांव में रहना हमेशा रहना है। तो उस अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा फर्ज है। मेरी तो रगों में वो खून है जो मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ूंगा। साथियों, मेरे ऊपर भी बहुत दबाव आता है, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि फौजी मरना एक दिन सबको है। उस डायरी में नाम लिखा के जा जो हमेशा के लिए अमर हो जा। बाकी मरते तो रोज हैं, मुर्दे जाते शमशान में, और मरद तो मैदान में कूदते हैं। तो साथियों, हुंकार भर ली है, अब की बार फौजी पीछे नहीं हटेगा। जो होगा वो देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। आपने जो प्यार, मान सम्मान बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों और मेरे बड़े भाई मेरे ऊपर बना रहे हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप कभी भी याद करना, मैं आपके सामने और आपके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता कभी। मैं मैदान में कूद जाता हूं तो ये नहीं देखता हूं कि कितनी गोली आएगी, कितनी कैजुअलिटी होगी, मैं वो नहीं सोचता हूं। मेरी जान की परवाह मैंने नहीं की और हमेशा आपके लिए लड़ा मैं। आप इस वीडियो को इतना शेयर करना कि उस सरकार के कानों में मेरी आवाज गूंजे और उस मेरी बहन को, तोला गुजर को न्याय मिले। तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।